हेलो एंड वेलकम। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव में, जो कि एपिसोड नंबर 5 है। और आप लोग बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहें और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चुंबक के क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के बीच में, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बात करेंगे और किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबक के क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और अगला हम लोग बात करने वाले हैं चुंबक के क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल के बारे में, और बात करने वाले हैं विद्युत मोटर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, विद्युत चुंबक के प्रेरण के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, विद्युत जनित्र के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, घरेलू विद्युत परिपथ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे 105, जिसे आप लोग देखते रहें शुरू से अंत तक। थोड़ा सा लेक्चर ज़रूर बड़ा हो जाएगा, बट आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर बने रहें हमारे साथ, वीडियो को स्किप ना करते हुए पूर्ण रूप से देखें, और हम इसको कोशिश करेंगे आपको सभी चीज़ों का समाधान अच्छे तरीके से बता पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है। चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है, जल्दी बताएं क्या होगा ऑप्शन इसमें से। तो चलिए इसमें से ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, ए नंबर। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया हमारा ए नंबर, यानी क्षेत्र की प्रबलता का मान से। चलिए अगला सवाल है हमारा कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। जल्दी से बताएं चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ऑस्ट्रेट, टेस्ला या दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, ये ऑस्ट्रेट टेस्ला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबक के स्वजात ध्रुवों के बीच होता है। देखिए चुंबक में क्या होते हैं, दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक होते हैं नॉर्थ हमारा और एक होता है साउथ। ठीक है, तो स्वजात ध्रुव मतलब क्या होता है, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच क्या होगा। मान लीजिए एक नॉर्थ है दूसरा नॉर्थ है, तो क्या होगा दोनों के बीच में, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और साउथ साउथ भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। स्वजातीय मतलब क्या हो जाते हैं, वो एक ही जात वाला। तो क्या हो जाएगा इसमें से ऑप्शन में से, ये बिल्कुल सही, ये सी नंबर प्रतिकर्षण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चुंबक के वे विजात ध्रुवों के बीच होता है, जो तुम चुंबक के विजात ध्रुव का मतलब क्या हो जाता है। चलिए जल्दी देखते हैं हम लोग, नॉर्थ और क्या, साउथ। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अर्थात क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। अगर हम लोग क्षैतिज चुंबक को हवा में लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक, तो क्या होगा। सही बात है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन चारों में से देखा जाए, बिल्कुल सही, ये उत्तर दक्षिण दिशा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर हमेशा इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में रहती है, अतः पृथ्वी चुंबक की उत्तरी ध्रुव किस ओर होगा। जल्दी से बताएं किस ओर होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए किस ओर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि ये किस ओर होगा। जल्दी से बताएं किस ओर होगा, किस ओर होगा। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, चार ऑप्शन है, इसमें से बताएं कौन सा होगा। ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, भौगोलिक दक्षिण की दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की कही जाती है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कही जाती है, चुंबक की सार्थिक लंबाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चुंबक के क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका क्या होता है, परिमाण होते हैं, दिशा होते हैं, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्या होगा जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबक क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूचक को कौन सा ध्रुव उस क्षेत्र के अंदर गमन करता है। जल्दी बताएं कौन सा क्षेत्र को गमन करेगा, कौन सा करेगा। बिल्कुल सही, उत्तर ध्रुव की ओर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, यानी चुंबक के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मान लीजिए, ये जो है हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमने क्या बनाया, एक चुंबक बनाया। ठीक है, तो चुंबक हो जाएगा ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा।
तो नॉर्थ और साउथ को जब हम लोग देखते हैं तो अंदर में क्या होगा, देखोगे आप कि अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका एक्शन, मतलब आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण ध्रुव से कहाँ, उत्तर ध्रुव की ओर जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशाओं में होगी, बिल्कुल सही, ये हो जाएगी उत्तर दिशा में। चुंबक बल रेखाएं खींची जा सकती है, जल्दी से बताएं किससे खींची जा सकती है, बिल्कुल सही, लोहे की बुरादे और दिक्सूचक दोनों से ही खींची जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहां पर चुंबक क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहां चुंबक क्षेत्र होता है। क्या होता है, जल्दी बताएं, वहां चुंबक क्षेत्र, बिल्कुल सही, जहां निकट निकट होंगे, पास पास होंगे, वहां अधिक प्रबल होता है। अगला क्वेश्चन, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, कि बिल्कुल सही, ये प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कभी भी रेखाएं जो होती है चुंबक क्षेत्र रेखाएं, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन, अगर दो क्षेत्र रेखाएं आपस में परिच्छेद करे तो परिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक की सुई क्या होगी, जल्दी से बताएं क्या होगी, बिल्कुल सही, अगर ये एक दूसरे को परिच्छेद करेगी तो दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं। चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, जल्दी से बताएं क्या होंगे चुंबक क्षेत्र रेखाएं, बिल्कुल सही, चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिच्छेदी नहीं करते हैं, ठीक है, ये समांतर होंगे, बिल्कुल सही, एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है, ये नहीं होगा, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, चुंबक बल रेखाओं की प्रकृति होती है, कैसी होती है, बताएं जल्दी से, बिल्कुल सही, ये कैसी होती है, काल्पनिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 18। चलिए अगला सवाल है, एक क्षण चुंबक को दो भागों में बांटने पर चुंबक ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी से बताएं, चुंबक ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चुंबक के ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी बताओ, बिल्कुल सही, चुंबक ध्रुव अलग नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल कि चुंबक क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं, चुंबक क्षेत्र जो है ध्रुवों पर क्या होगा, बिल्कुल सही, ध्रुवों पर क्या होता है, महत्तम होता है। किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में क्या होते हैं, जल्दी से बताएं, चारों में से ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन, यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाता है तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएगी, बताएं जल्दी से कितनी हो जाएगी कुल संख्या, बिल्कुल सही, ये 6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, मधुमक्खियों के उदर में, उदर मतलब पेट में पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, जल्दी से बताएं क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही, ये कहलाता है चुंबक क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और आप हमें हेल्प करते रहें, और सब्सक्राइब करके ही आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, लाइक करके ही आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर कोई ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर उस पर कमेंट्स बॉक्स में टाइप करेंगे और लिखेंगे इसे, और जल्द ही हम आपको एक नए ऐप, हमारे द्वारा एक नए ऐप को लॉन्च करने वाले हैं, वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था, जल्दी से बताएं किसने प्रमाणित किया था, 4 ऑप्शन में जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही, ये किया था H.C. ऑर्स्टेड ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करती है। तो उंगलियां जो होती है, आपने दाहिने हाथ का अंगूठे का निशान को देखा होगा, तो उंगलियां जो होती है जिसमें अंगूठा क्या बताता है, धारा की दिशा, और ये जो चारों उंगलियां होती है, ये चारों उंगलियां क्या बताएगी, क्षेत्र रेखाओं की दिशा, यानी चुंबक क्षेत्र की दिशाओं को व्यक्त करेगा, ठीक है। और अंगूठा किसको व्यक्त करेगा,
करेगा, धारा की दिशा को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रही है तो दिक्सूचक का उत्तर ध्रुव क्या होगा? जल्दी से बताएं, उत्तर ध्रुव क्या होगा? पूरब की ओर विक्षेपित होगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र क्या होता है? जल्दी से बताएं, चुंबक क्षेत्र क्या होगा? बिल्कुल सही, सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विद्युत धारावाही तार के दो विपरीत छोरों पर चुंबक बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? जल्दी से बताएं क्या होगी? बिल्कुल सही, ये सी नंबर होगा, यानी एक सिरे पर चुंबक बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज होगी और दूसरे विपरीत सिरा पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक सीधे धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी है। दिक्सूची को ए और बी के पास ले जाने पर दिक्सूची की सुई में क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों बिंदुओं के विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चुंबक क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा इस पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है, मैं वीडियो तो डालने का प्रयास करता हूं, पर नेट में कुछ यूट्यूब ने कुछ नए नियम इसमें किए हैं जिसमें अपलोड होने में जो है टाइम लग जाते हैं, जिसके कारण जो है हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। आप देखे होंगे, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि हर दिन आपको नए टॉपिक्स के साथ नए ऑब्जेक्टिव्स को मैं कवर करवाऊं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देर ना करते हुए। चलिए, एक सीधे धारावाही तार में धारा पूर्व की ओर है, इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा होती है। जल्दी से बताएं क्या होगी? क्या होगी? बिल्कुल सही, ये हो जाएगी दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लंबी धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबक क्षेत्र रेखाएं होती है। जल्दी बताएं क्या होगी? बिल्कुल सही, ये होगी परिनालिका के अक्ष के समांतर और इनके बीच की दूरी के समान होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं स्किप ना करें, आप पूरे क्वेश्चंस को देखें और आप इसे याद करें, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन से को बढ़ते हैं हम लोग। किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित किए जाए तो उत्पन्न चुंबक क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, अगर परिनालिका में फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे तो इसके चुंबक क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबक पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? जल्दी से बताएं किस प्रकार का होगा? बिल्कुल सही, अगर गर्भ में होगा तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबक क्षेत्र क्या होगा? परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबक क्षेत्र क्या होता है? बिल्कुल सही, समान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है। क्या पता किया जा सकता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? जल्दी से बताएं क्या बनेगा? जल्दी बताएं। बिल्कुल सही, विद्युत चुंबक बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन बोल रहा है, बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहते हैं? तो कुंडली को क्या कहेंगे? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तांबे के तार को दिक्सूचक के ऊपर या उसके सुई के समांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक्सूचक की सुई में विक्षेप क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, विपरीत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि कर दी जाए तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबक क्षेत्र के परिमाण में क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, ये वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक्सूचक सुई रखा जाता है तो यह सुई क्या होगी? जल्दी से बताएं क्या होगी? बिल्कुल सही, ये विक्षेपित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक्सूचक का विक्षेपण कहाँ होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, ये पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप ना करें, बिल्कुल देखें पूरे क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबक क्षेत्र की दिशा में क्या होगा? बिल्कुल सही, ये बदल जाता है, यानी चुंबक क्षेत्र विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है, चुंबक क्षेत्र की दिशा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। कितने विभाजन चिन्ह है? 20 विभाजन चिन्ह है। तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक कितना होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 0.05 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबक क्षेत्र पैदा होते हैं। तो क्या होगा? जल्दी से बताएं इसका ऑप्शन में क्या होगा। बिल्कुल सही, ये विपरीत प्रकार के होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? जल्दी बताएं अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करेगा? बिल्कुल सही, चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन है चालक तार के नीचे चुंबक सुई स्थित हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो तो चुंबक सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? जल्दी से बताएं किधर विक्षेपित होगा। बिल्कुल सही, ये पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। अगला क्वेश्चन। ऑर्स्टेड के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबक सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई की उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगी? जल्दी से बताएं किधर विक्षेपित होगी। बिल्कुल सही जवाब, ये पश्चिम की ओर होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है और सुई चुंबक तार के ऊपर रखी हो तो चुंबक सुई का उत्तर ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? जल्दी से बताएं किधर विक्षेपित होगा। बिल्कुल सही, ये पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक के उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? जल्दी से बताएं किधर विक्षेपित होगा। बिल्कुल सही, ये पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा की ओर इंगित करता है? जल्दी से बताएं अंगूठा किस दिशा की ओर इंगित करता है। बिल्कुल सही, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो इससे पहले भी आ चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबक क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? जल्दी से बताएं क्या निरूपित करेगा। चारों ऑप्शन में से बिल्कुल सही, ये सेकेंडरी वृत्त रेखाओं को निरूपित करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? जल्दी से बताएं क्या होगी। बिल्कुल सही, ये हो जाएगी घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अगर लंबवत विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जल्दी से बताएं क्या होगी। बिल्कुल सही, ये हो जाएगी घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55 नंबर। चलिए सवाल है किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा? जल्दी से बताएं क्या संबंध होगा। बिल्कुल सही, ये अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है, यानी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का परिमाण जो है तार में प्रवाहित धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। धारा जितना बढ़ाएंगे उत्पन्न क्षेत्र भी उतना बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबक क्षेत्र का मान क्या होता है? जल्दी बताएं चुंबक क्षेत्र का मान क्या होगा। बिल्कुल सही, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारावाही परिनालिका के सिरे पर विद्युत धारा घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में बहती हुई मालूम पड़े तो परिनालिका की इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा? जल्दी से बताएं कौन सा ध्रुव होगा। बिल्कुल सही, ये उत्तर ध्रुव होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हो तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबक क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत क्या होगी? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये दक्षिणावृत्त होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जल्दी से बताएं चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी। बिल्कुल सही, ये विमावृत्त हो जाएगी, विमावृत्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? ठीक है, पास में क्या होगी? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये सभी के सभी क्या होंगे? एक ही दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबक क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने हैं क्या हैं? बोलिए जल्दी से बताएं क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल सही, ये वृत्ताकार प्रतीत होती है।
अगला क्वेश्चन, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबक क्षेत्र रेखाएं लूप पास को, देखिए पास को क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, ठीक है, के केंद्र पर क्या होगी, जल्दी से बताएं क्या होगी, बिल्कुल सही, सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है कि चुंबक क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जल्दी से बताएं क्या होगी, बिल्कुल सही, ये हो जाएगी ऊपर मुखी होगी। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव की खोज किसने की थी, जल्दी से बताएं किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, ऑर्स्टेड ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, जल्दी से बताएं किसकी दिशा को संकेत करेगा, बिल्कुल सही, यह बल की दिशा को संकेत करता है। अगला क्वेश्चन, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो आरोपित बल का परिमाण क्या होगा, आरोपित बल का परिमाण क्या होगा, बिल्कुल सही, ये अधिकतम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीधे चालक तार पर चुंबक क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्या उपयोग किया जा सकता है, जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है, जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही, ये चुंबक के क्षेत्र की दिशा को संकेत करेगी। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबक के क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, जल्दी से बताएं क्या होगा, बिल्कुल सही, ये होगा चाल एवं संवेग में परिवर्तन। कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबक क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आवित बल की दिशा क्या होगी, जल्दी से बताएं क्या होगी, चारों ऑप्शन में से बताएं, बिल्कुल सही, ये कागज से सॉरी, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा कागज के भीतर की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 71, अगर बाएं हाथ के तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर लंब हो तथा तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती हो तो अंगूठा क्या होगा, जल्दी से बताएं अंगूठा क्या होगा, चार ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है, और बताइए, पॉज करके आप बता सकते हैं, बिल्कुल सही, ये होगा आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबक क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, जल्दी से बताएं क्या होगा, महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, बिल्कुल सही, ये है हृदय तथा मस्तिष्क, ठीक है। आपने देखा होगा हृदय के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईसीजी का माप करते हैं, जबकि मस्तिष्क के लिए हम लोग ईईजी का माप करते हैं, मतलब ईईजी ग्राफ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में उत्पन्न चुंबक क्षेत्र पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के क्या होंगे, जल्दी से बताएं क्या होंगे, ये हो जाएंगे हमारा 1 अरबवें भाग के बराबर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चुंबक क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है, जल्दी से बताएं किसके लंबवत होगा, किसके लंबवत होगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा सी, यानी कि छड़ की लंबाई के और चुंबक के क्षेत्र के लंबवत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 75 की ओर, शरीर के अंदर विद्यमान चुंबक के क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, क्या प्राप्त किए जाते हैं, जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही, विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही, ये चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा खूबसूरत सा टॉपिक, उसका नाम है विद्युत मोटर। जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करते हैं, जल्दी से, चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप इसे पूरा देखें, विद्युत मोटर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे मैं आपके लिए लाया हूं और आप देखिए इसको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो बताएं जल्दी से, विद्युत मोटर क्या करता है, हमारे घरों से बिजली लेता है और वो चक्री घूमता है, घूमने के कारण क्या होता है, पानी को वो खींचता है, तो अर्थात वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को लेगा और किस में बदल देगा, वो यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, बिल्कुल सही, ये कहलाता है विद्युत मोटर।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? जल्दी बताएं। बिल्कुल सही, विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। अगला क्वेश्चन, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं, क्या होते हैं? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये पूर्ण विलय होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं, क्या होते हैं डीसी मोटर की कुंडली पर? अर्धविलय। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, जब एसी मोटर की बात की जाएगी तो उस समय पूर्ण विलय होगा, ठीक है, और डीसी मोटर की बात की जाएगी तो वो अर्धविलय होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? जल्दी से बताएं। व्यावसायिक मोटरों में बिल्कुल सही, ये विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगला हम लोग का टॉपिक शुरू होता है विद्युत चुंबक की प्रेरण। जल्दी से बताएं, विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की? बिल्कुल सही, ये की है किसने? फेराडे साहब ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें से क्या था? इनमें चारों में से बताएं क्या था? क्या था? बिल्कुल सही, इन्होंने क्या था? क्या? विद्युत चुंबक प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम। आपने केमिस्ट्री में, आप 12th में आप देखोगे विद्युत अपघटन के नियम पढ़ोगे, और यहाँ हमारा क्लास 10th में जो है वो पढ़ेंगे विद्युत चुंबक की प्रेरण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक प्रेरण की परिघटना है। जल्दी से बताएं, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? पॉज करके बताएं जरा सा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर यानी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी चालक तार को चुंबक के क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है? जल्दी से बताएं क्या कहलाएगी? चार ऑप्शन में से देखें। बिल्कुल सही, ये कहलाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए अगला टॉपिक, हमारा खूबसूरत सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ये हमारा विद्युत जनित्र। अगला सवाल है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आपने देखा होगा विद्युत जनित्र को, जैसे घरों में जब शादियां फंक्शन होते हैं तो जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, वही विद्युत जनित्र होता है। तो बताएं क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलेगी? बिल्कुल सही, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है अतिभारण के समय? बिल्कुल सही, ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? जल्दी से बताएं किस प्रभाव पर आधारित है? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा विद्युत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या है? क्या होगी? बोलिए जल्दी से, क्या होगी? बिल्कुल सही, ये अधिकतम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। बस अब हम लोग अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, क्या है मूलभूत अंतर? जल्दी से बताएं क्या है? बिल्कुल सही, एसी जनित्र में सर्पी विलय जैसा कि हम लोगों ने देखा था वहाँ, और डीसी जनित्र में क्या होते हैं? दिक् विलय होते हैं। ठीक है। चलिए अगला यानी इसको एसी जनित्र में क्या होते हैं? पूर्ण विलय होता है, और जबकि अर्ध विलय होता है किसमें? डीसी में, जिसको दिक् परिवर्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये जनित्र कहलाता है। ठीक है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है? जल्दी से बताएं कितने होंगे? बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे आधे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबक क्षेत्रों का उपयोग होता है? जल्दी से बताएं कौन सा होगा इसमें से? बिल्कुल सही, ये होगा विद्युत जनित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, ये भी सवाल हमारा रहेगा। या प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, ये भी हमारा रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? 50 हर्ट्ज कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज कवर कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? जल्दी से बताएं कितने समय बाद? कितने समय बाद होंगे? बिल्कुल सही, वो होगा 1/100 सेकंड के पश्चात। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक से है घरेलू विद्युत परिपथ। चलिए बताइए जल्दी से, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज तो आपने देखा होगा घरेलू विद्युत परिपथ में किसमें लगाया जाएगा? बिल्कुल सही, विद्युन्मय तार में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, एक होते हैं विद्युन्मय तार,
एक होते हैं उदासीन तार और एक होते हैं भूसंपर्कित तार। ठीक है, एक हो जाता है लाल, एक हो जाता है काला और एक हो जाता है हमारा हरा। ठीक है, ठीक है। इन तारों के रंग होते हैं, बताइए जल्दी से फटाफट क्या हो गए, हमने तो बता ही दिया अभी। तो ये हो जाएगा लाल, काला और हरा। चलिए, विद्युत स्टोव, गीजर अथवा निभंजन तापक आदि संधारित्रों के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है, जल्दी से बताएं। ये काफ़ी हेवी एम्पियर के फ्यूज लगाए जाने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताएं। तो ये 15 एम्पियर के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की और अंतिम पड़ाव में हम लगा चुके हैं हमारा 105 क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगला सवाल है हमारा कि आपके पास एक चालक तार की कुंडली है, आप कुंडली में धारा पैदा नहीं कर सकते, क्यों? क्या होता है ऐसा? क्योंकि दोनों जो है, दोनों को स्थिर रखकर आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक तार को चुंबक के क्षेत्र में चलाने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है, जल्दी से बताएं क्या कहलाएगी। बिल्कुल सही, ये विद्युत चुंबक कहलाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 102, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितनी होती है, जल्दी से बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे घरों में। बिल्कुल सही, ये 220 वोल्ट। स्विच लगाए जाते हैं, जल्दी बताएं स्विच किस में लगाए जाएंगे। बिल्कुल सही, ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, जल्दी से बताएं किसके कारण घरों में विद्युत दुर्घटना होती है। आपने देखा होगा आग लग जाते हैं। चलिए अगला और अंतिम लास्ट क्वेश्चन हमारा बढ़ते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, जल्दी से बताएं। उसमें है, रासायनिक है, चुंबकीय है, या इनमें से कौन नहीं, जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, ये उसमें प्रभाव पर आधारित है। तो यहाँ तक हमारा 105 क्वेश्चन का ये रहा सिलसिला। तो आप हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अपने दोस्तों के बीच में या आदि अगर अपने भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में अगर आप लोग ये शेयर करना चाहते हैं और उसे मैट्रिक में अच्छे से अच्छे नंबर से, टॉप नंबर से पास करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।